सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का मनुष्य के जीवन में क्या महात्म्य है, इसको जानेंगे और समझेंगे। ये जो कथा है बड़ी ही धार्मिक है, मार्मिक है, आध्यात्मिक है। आप इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही समझ में पूरी कथा का जो बातें हैं या आनंद है वह आता है। देखिए, यहाँ पर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का ही। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। कभी किसी गरीब को या अनाथ व्यक्ति को भोज नहीं दिया। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांतों को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना
धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कहीं। उसमें से मझला पुत्र कुदाल में हाथ में लिए घर से निकला और जहाँ उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय करके और लोभ बुद्धि से वहाँ पहुँचकर बावी को खोदना आरंभ किया। तब उस बावी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़ बुद्धि वाले, तू कौन है? किस लिए आया है? क्यों बील खोद रहा है? अथवा किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका प्यारा पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन में बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं
इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय सप्तम अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल ही केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन सप्तम अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ। इससे निःसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्फ योनि में पड़े हुए पिता के यह वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म बताया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकोष से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय के कथा को, जिसका महात्म्य है, कथा के माध्यम से समझें और इसके महात्म्य को समझें कि गीता का जो 7वां अध्याय है कितना महत्व रखता है। इसी के साथ श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय का क्या महत्व है, इसको भी हम समझते हैं। बड़े ही ध्यान से आप इस कथा को भी सुनें। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब मैं
8वें अध्याय का महात्मा सुनाता हूँ। उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार 8वें अध्याय का महात्म बतलाया था। दक्षिण में आमर्दकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहाँ भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वेश्या को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता, मदिरा पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, पराई स्त्रियों से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा था। उसमें भाव शर्मा ने भरपेट ताड़ी पी, खूब गले तक उसे चढ़ाया। अतः अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुई। कोई पति पत्नी वहाँ रहा करते थे। उनके पूर्वजन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशीबल नामक ब्राह्मण था, जो वेदांग के तत्वों का ज्ञाता था। संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था। वह बड़े खोटे विचार की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, काल पुरुष और घोड़े आदि बने दानों को ग्रहण किया करता था। परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। वे
भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी ने पति से पूछा, नाथ, हम लोगों का यह महान दुख कैसे दूर होगा? इस ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी? तब उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, अध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान के बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है? यह सुनकर पत्नी ने पूछी, किम तद ब्रह्म, किम ध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम? पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? और कर्म कौन सा है? उसकी पत्नी के इतना कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित हुई उसको सुनो। उपर्युक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर वह पाप के चोले से मुक्त हो गया तथा उस आधे श्लोक के ही महात्म से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उसके मुख से दैवत ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तदंतर आकाश से ही एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक को चले गए। वहाँ का यह सारा वृत्तांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तिदायिनी काशीपुर में चला गया। वहाँ उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर
देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, हे नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए? तब भगवान बोलते हैं, देवी, काशीपुर में भागीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों को वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था। प्रिय, इस समय वह फल देने को मैं उत्कटित हूँ। पार्वती जी ने पूछा, भगवान, श्रीहरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठे थे, उस भगवत भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? श्री महादेव जी बोले, देवी, द्विजश्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर अत्यांतिक सुख मोक्ष को प्राप्त हुआ तथा उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े हुए थे, उसी के शुद्ध कर्म से भगवत आत्मा को प्राप्त हुए। पार्वती, यह 8वें अध्याय का महात्म्य थोड़े में ही तुम्हें बताया। इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। तो ये 8वां अध्याय इस कथा के माध्यम से समाप्त होता है। इसी प्रकार से हम श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय के महात्म को भी समझते हैं कि जीवन में इसका क्या महात्म है। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं आदर पूर्वक 9वें अध्याय के महात्म का वर्णन करूंगा। तुम स्थिर होकर सुनो। नर्मदा के तट पर महिष्मती नाम की एक नगरी है। वहाँ माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेद वेदांगों के तत्व ज्ञान और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगाया गया। जब उसके शरीर की पूजा हो गई, तब सबको आश्चर्य में डालते हुए
उस बकरे ने हंसकर हा 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 उच्च स्वर से कहा, ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञों द्वारा क्या लाभ? इनका फल तो नष्ट हो जाने वाला है तथा ये जन्म, जरा और मृत्यु के भी कारण है। यह सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है, इसे देख लो। बकरे के इस अत्यंत कौतूहलजनक वचनों को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग बहुत ही विस्मित हुए। तब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़कर अपलक नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर के साथ पूछने लगे। ब्राह्मण बोले, आप किस जाति के थे? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था तथा किस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई? यह सब मुझे बताइए। यह सब सुनकर तब बकरा बोला, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मांगा। तत्पश्चात जब चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे श्राप दिया, ओ ब्राह्मणों में नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। द्विज श्रेष्ठ, तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ हूँ। यद्यपि मैं पशु योनि में पड़ा हूँ, तो भी मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण बना हुआ है। ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो तो मैं एक और भी आश्चर्य की बात बताता हूँ। कुरुक्षेत्र नाम का एक नगर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है।
वहाँ चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय जबकि सूर्य ग्रहण लगा था, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेद वेदांगों के पारगामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलवाया और पुरोहित के साथ वे तीर्थ के पावन जल से स्नान करने को चले। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान किया और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र एवं प्रसन्न चित्त होकर उन्होंने श्वेत चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर तत्कालोचित मनुष्यों से घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को काल पुरुष का दान किया। तब काल पुरुष का हृदय चीरकर उसमें से एक पापात्मा चांडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चंडाली का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चांडालों की वह जोड़ी आंखें लाल किए निकली और ब्राह्मण के शरीर में हठात प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जप करते थे और राजा चुपचाप यह सब कौतुक देखने लगे। ब्राह्मण के अंतःकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे। वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के 9वें अध्याय का जप करते हुए अपने आश्रयभूत भगवान का ध्यान किया, उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चांडाल भाग चले। उनका उद्योग निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, विप्रवर, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? आप किस मंत्र का जप तथा किस देवता का स्मरण कर रहे हैं? वह पुरुष तथा
वह स्त्री कौन थी? वे दोनों कैसे उपस्थित हुए? फिर वे शांत कैसे हो गए? यह सब मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, चांडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था तथा वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसे ही समझाता हूँ। उस समय मैं गीता के 9वें अध्याय के मंत्रों की माला जपता था। उसी का महात्म्य है कि सारा संकट दूर हो गया। महीपते, मैं नित्य ही गीता के 9वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी के प्रभाव से प्रतिग्रह जनित आपत्तियों के पार हो सकता हूँ। यह सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया। फिर वे दोनों ही परम शांति मोक्ष को प्राप्त हो गए। यह कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के 9वें अध्याय के अभ्यास से परम गति को प्राप्त हुआ। देखिए, ये तो गीता का हम लोगों ने 7वां, 8वां और 9वां अध्याय का महत्व को जाना। जो 9वां अध्याय है, जो कथा हमने सुना कि बकरा हंसने लगा जब उसकी बलि दी जा रही थी और हंसने को देखकर वहाँ पर उपस्थित सभी लोग पूछे, तब बकरे ने बताया कि मैं बकरा क्यों बना हूँ। देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि मांस मछली व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मांस मछली खाते समय एक जीव की हत्या होती है। उसे दुख होता है, दर्द होता है। महसूस करके देखिए, आपका कोई हाथ काट ले तो कैसा लगे, आपको कोई बुरा कहता तो कितना बुरा लगता है। पानी प्यास लग जाए, भूख लग जाए, आप तड़पते हैं, कितना अजीब सा लगता है। सोचिए, इस बकरे के सामने तलवार या गणासे लेके आप खड़े होते हो, आंखों से देखता है और आप काट देते हैं, उसका पाप कहाँ जाएगा? व्यक्ति खुद भोगता है। तो व्यक्ति अपने कर्म का भागी स्वयं बनता है। इसलिए हो सके तो जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, इससे बचना चाहिए। जीव जीव आहार यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने जिसको बनाया वह तो ठीक है, हमें तो शाकाहारी बनाया है प्रभु ने। तमाम चीज़ें हम उसको ग्रहण करें। इसी के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।